दोस्तों, संवाद दर्पण पर आपका स्वागत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर यह निशाना साधा जाता है कि यह एक परिवार की पार्टी है। हाँ, आम नजरिए से देखा जाए तो यह सत्य भी है, कारण कि आजाद भारत के बाद कांग्रेस का मतलब नेहरू गांधी परिवार के बिना कुछ भी नहीं है। तो क्या कांग्रेस अन्य क्षेत्रीय पार्टियों की तरह ही एक पारिवारिक पार्टी बनकर रह गई है? इस विषय को समझने के लिए हमें नेहरू गांधी परिवार के पिछले 5 पीढ़ियों द्वारा देश और कांग्रेस को दिए गए योगदान को समझने की जरूरत है। ये वीडियो एक सीरीज के रूप में होगा और हम चाहेंगे कि आप इस सीरीज के तमाम एपिसोड का अवलोकन करें जो नेहरू गांधी परिवार के विषय में विशेष जानकारी प्रदान करेगा। एक बात और कि इतिहास या कांग्रेस के विषय में जानकारी रखना कांग्रेसी हो जाना नहीं होगा, अतः हम चाहेंगे कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माध्यम से देश की सेवा करने वाले इस परिवार के पहली पीढ़ी मोतीलाल नेहरू की बात करते हैं, जिनका जन्म 6 मई 1861 को दिल्ली के कोतवाल श्री गंगाधर नेहरू के घर हुआ। कुशाग्र बुद्धि के धनी पंडित मोतीलाल नेहरू कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से बार एट लॉ के उपाधि से विभूषित हुए तथा अपने दूसरे भाई इलाहाबाद और कानपुर के नामी गिरामी वकील श्री नंदलाल नेहरू के सानिध्य में रहकर अपने आप को एक योग्य और काबिल बैरिस्टर के रूप में साबित किया। मोतीलाल नेहरू ने गांधी जी के साथ मिलकर स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और वह कांग्रेस को तन, मन और धन तीनों समर्पित कर दिया तथा उन्होंने आर्थिक और सामाजिक सुधार के क्षेत्र में अपने प्रयासों के लिए प्रशंसा प्राप्त की, जो उन्हें राष्ट्रवादी नेता के रूप में पहचान दिलाया। कांग्रेस पर मोतीलाल नेहरू के दूरदर्शिता का इतना प्रभाव पड़ा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद 1919 अमृतसर में मोतीलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया तथा उनके देश के प्रतिनिष्ठा, समर्पण आदि को देख 1928 में दोबारा कांग्रेस अध्यक्ष बनने का मौका दिया गया। अब तक पंडित मोतीलाल नेहरू जनमानस के नजरों में झानी के रूप में जाने जाते थे तथा महात्मा गांधी के सानिध्य में रह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक अमूल्य रत्न बन गए। अब हम लोग मोतीलाल नेहरू के पुत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू के विषय में बात करते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने दुनिया के कुछ बेहतरीन स्कूलों और विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा हैरो से और कॉलेज की शिक्षा ट्रिनिटी कॉलेज, कैम्ब्रिज, लंदन से पूरी की थी। इसके बाद उन्होंने अपनी लॉ की डिग्री कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से ही पूरी की। पंडित जवाहरलाल नेहरू इंग्लैंड में रहते हुए वहां के फैबियन समाजवाद और आयरिश राष्ट्रवाद के लिए एक तर्कसंगत दृष्टिकोण विकसित किया। 1912 में पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत लौटे आए और वकालत की शुरुआत की तथा 1916 में कमला नेहरू से विवाह हो गया। ऐसे तो पंडित नेहरू 1917 में होम रूल लीग के साथ देश सेवा में शामिल हो गए, लेकिन राजनीति में उनकी असली दीक्षा 2 साल बाद 1919 में तब हुई जब वे महात्मा गांधी द्वारा रॉलेट अधिनियम के खिलाफ अभियान में शामिल हुए। जवाहरलाल नेहरू 1934 में इलाहाबाद नगर निगम के अध्यक्ष चुने गए और उन्होंने शहर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में 2 वर्ष तक सेवा की। 1926 में उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों से सहयोग की कमी का हवाला देकर त्यागपत्र दे दिया तथा 1926 से 1928 तक जवाहरलाल नेहरू ने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के महासचिव के रूप में सेवा की। पंडित जवाहरलाल नेहरू और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक समझ में कितना समानता थी, इसका एक वानगी प्रस्तुत करता हूँ। बात सन 1928 से 1929 का है। कांग्रेस के वार्षिक सत्र का आयोजन मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया। मोतीलाल नेहरू और अन्य नेताओं ने ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर ही प्रभुत्व संपन्न राज्य का दर्जा पाने की मांग का प्रस्ताव रखा, लेकिन उस सत्र में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने पूरी राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग कर दी। अंत में मुद्दे को हल करने के लिए गांधी ने बीच का रास्ता निकाला और ब्रिटेन से भारत को राज्य का दर्जा देने के लिए 2 साल का समय देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत ऐसा नहीं किया
तो कांग्रेस पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए एक राष्ट्रीय संघर्ष शुरू करेगी कि प्रस्ताव रखा। लेकिन महात्मा गांधी के इस सुझाव में भी नेहरू और बोस ने 2 साल के समय को 1 साल करने की मांग रख दी। आखिर ब्रिटिश सरकार इस प्रस्ताव का कोई जवाब नहीं दिया। अब बात दिसंबर 1929 का है। कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में आयोजित किया गया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए और इसी सत्र के दौरान एक प्रस्ताव भी पारित किया गया, जिसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई तथा 26 जनवरी 1930 को लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत का झंडा फहराया था तथा अंततः ब्रिटिश सरकार को भारत अधिनियम 1935 को लागू करना पड़ा तथा कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ने का फैसला किया। नेहरू चुनाव के बाहर रहे, लेकिन जोरों के साथ पार्टी के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया। कांग्रेस ने लगभग हर प्रांत में सरकारों का गठन किया और केंद्रीय असेंबली में सबसे ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की। नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए 1936 और 1933 में चुने गए थे। उन्हें 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार भी किया गया और 1942 में छोड़ दिया गया। दोस्तों, अब कोई कहे कि नेहरू परिवार का आजादी की लड़ाई में योगदान ही क्या है, तो सुनकर बड़ा ही अटपटा लगता है। अब हम अगले वीडियो में आजादी के बाद की बात करेंगे। हम चाहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें ताकि हमारा उत्साह वर्धन होता रहे। धन्यवाद।